गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्किट थ्योरी में पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस। इससे पहले मैंने आपको मैश एनालिसिस पढ़ाया था। अब देखिए नोड एनालिसिस में या नोडल एनालिसिस में क्या करते हैं। ये भी किरचॉफ्स के पहले नियम पे आधारित है। इस मेथड में जो है हम क्या करते हैं, जब नेटवर्क में बहुत सारे नोड होते हैं तो एक नोड को हम रेफरेंस नोड मान लेते हैं और रिमेनिंग नोड्स को हम जो है वोल्टेज एज्यूम कर लेते हैं। और ये जो अननोन वोल्टेज है, ये अननोन वोल्टेज हम विथ रिस्पेक्ट टू नोड वोल्टेज के ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम किरचॉफ्स करंट लॉ को काम में लेते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, प्रत्येक नोड पे आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट, और इसी नियम को ध्यान में रखते हुए हम नोड इक्वेशंस बनाते हैं। देखिए ये एक अपने पास नेटवर्क है यहाँ। तो देखिए हमने एक करंट एज्यूम कर लिया, जैसे I1 है और I2, ये दोनों इस बीच वाला नोड जो जहाँ मैंने वोल्टेज लिखा हुआ VB इसकी तरफ आ रही है, और यहाँ से नीचे की ब्रांच में धारा जा रही है I3। तो अकॉर्डिंग टू KCL I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 होगा। बस ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास जो है नोड वोल्टेज निकाल लेंगे। अगर इस मेथड में क्या होता है, इफ़ देयर आर एन नोड इन द सर्किट, एन नोड है उसमें हम क्या करते हैं, एक नोड को रेफरेंस नोड मान लेते हैं। तो अब क्या हो गया, n-1 इंडिपेंडेंट नोड हो गए। तो हम जो है n-1 इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशंस लिखेंगे और उनको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। जैसा कि किरचॉफ्स करंट लॉ पे ये नियम आधारित है। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कह रहा है, द करंट एंटरिंग ए नोड आर एग्जैक्टली इक्वल इन वैल्यू टू द करंट लिविंग द नोड। उस नोड पे आने वाली करंट और उस नोड से जाने वाली करंट जो है बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम जो है इसका प्रयोग करते हुए नोड इक्वेशंस लिखते हैं। देखिए आगे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए नोड, ये हमारे पास एक नेटवर्क है। इसमें हमने क्या किया, जो डी नोड है उसको रेफरेंस नोड मान लिया, और अब हमारे पास नोड है एक नोड के लिए हमने लिख दिया VA वोल्टेज लिख दिया, एक के लिए VB लिख दिया और एक के लिए VC लिख दिया। तो अब देखिए जैसा कि मैं बता रहा हूँ, I1 करंट आ रही है VA से VB की तरफ 10 ओम के प्रतिरोध में। इसी प्रकार से इधर राइट में जो 20 ओम का प्रतिरोध है VC और VB के बीच में, तो VC से करंट आ रही है I2 VB की तरफ, और VB से जो है जो D पॉइंट है रेफरेंस नोड ले रहे हैं उसकी तरफ करंट जा रही है I3। तो ये हो गया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ठीक है। अब ये I1 क्या हो गया, VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 10। इसी प्रकार से I2 हो गया हमारे पास VC माइनस VB डिवाइडेड बाई 20, और नीचे जाने वाली करंट जो है I3 है वो हो गया VB माइनस 0, क्योंकि रेफरेंस नोड मान लिया तो हम लिख रहे हैं इसको VB डिवाइडेड बाई 40। तो ये हमारी जो है किरचॉफ्स के प्रथम नियम, और हम कह सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन बन गई। अभी इस इक्वेशन में हम जो है जो जो वैल्यू गिवन है उनको वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए हमारे पास VA 10 वोल्ट है, VC 20 वोल्ट है, तो इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 1 माइनस VB अपॉन 10 प्लस 1 माइनस VB अपॉन 20 इज इक्वल टू VB अपॉन 40। और इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके VB की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास VB की वैल्यू आ गई 80 डिवाइडेड बाई 7 वोल्ट। तो वोल्टेज जो है हमारे VB जो नोड है उसका वोल्टेज जो हमने एज्यूम किया VB, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 80 डिवाइडेड बाई 7। तो अब यहाँ से जो करंट जा रही है I3, क्योंकि 40 ओम का प्रतिरोध है, तो अब यहाँ हम उसमें जाने वाली करंट निकाल लेंगे I3 इज इक्वल टू VB डिवाइडेड बाई 40, और ये हो गया VB डिवाइडेड बाई 40। तो ये हो जाएगा आपका 2/7 एम्पियर। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, नोड एनालिसिस में या नोडल एनालिसिस में प्रत्येक नोड से रिलेटेड एक वोल्टेज एज्यूम कर लेते हैं सिवाय रेफरेंस नोड के। अर्थात हमारे पास अगर n नोड है तो हम n-1 नोड जो बचेंगे एक रेफरेंस नोड मानने के बाद, तो उससे रिलेटेड एक वोल्टेज एज्यूम कर लेंगे, और हम किरचॉफ्स के नियम प्रथम नियम से इक्वेशंस बनाकर
हम वो अननोन वोल्टेज निकाल लेंगे और उसके बाद हम किसी भी ब्रांच में करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको मैं अब थोड़ा विस्तृत में समझाता हूँ। देखिए, इस प्रकार के नेटवर्क में हमारे पास इसको हम अलग अलग केस स्टडी करते हैं कि जब हमारे पास नोड के बीच में केवल वोल्टेज सोर्स हो। तो देखिए, ये देखिए नोड के बीच में हमारे पास केवल वोल्टेज सोर्स है। ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक नेटवर्क है। अब हम लगा रहे हैं, या हमारे पास नोड हो गया एक ए नोड, एक हो गया बी नोड और एक नीचे है जिसको हमने रेफरेंस नोड मान लिया। तो अब हमारे पास केवल दो नोड बिंदु बचे, एक ए और एक बी। तो यहाँ से संबद्ध वोल्टेज हमने मान लिया वी ए और वी बी। अब हम जो है वी ए नोड के लिए और बी नोड के लिए दो इक्वेशंस लिखेंगे, केसीएल। तो नोड ए के लिए जो है केसीएल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए, हमने करंट एज्यूम कर लिया, I1 करंट आ रही है, I2 जा रही है और I3 जा रही है ए नोड से। तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, जैसा डायग्राम में देख रहे हैं आप। ये देखिए, तो ये हो गया हमारे पास I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अब I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। I1 करंट आ रही है तो ये हो गया E1 माइनस VA डिवाइडेड बाई R1। इसी प्रकार से I2 करंट जा रही है हमारे पास ए नोड से बी नोड की तरफ, तो इसकी वैल्यू होगी VA माइनस VB डिवाइडेड बाई R2। इसी प्रकार से I3 करंट जा रही है ए नोड से रेफरेंस नोड की तरफ, तो इसकी वैल्यू होगी VA डिवाइडेड बाई R4। तो अब हमने I1, I2 एंड I3 की वैल्यू यहाँ रख लिया, तो इक्वेशन बन गई हमारे पास ये। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। खोल दिया हमने E1 अपॉन R1 माइनस VA अपॉन R1 और हमने सबको एक तरफ लिया है ना, इजिकल टू 0 कर दिया। इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। माइनस VA बाई R2 प्लस VB बाई R2 माइनस VA बाई R4 इजिकल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको अननोन वो जो वोल्टेज एज्यूम किया ना हमने, उसकी सीक्वेंस में रख लिया। तो VA की टर्म अलग कर दिया, VB की टर्म अलग कर दिया, कॉन्स्टेंट टर्म अलग कर देंगे। तो VA और जो भी VA की टर्म है उसको सबको एक साथ कर लिया, तो यह इक्वेशन बन गई। इस प्रकार से हमारी इक्वेशन बन गई, ये 1 नंबर इक्वेशन। इसी प्रकार से हमने नोड बी के लिए, ये नोड बी के लिए देखो, नोड बी में I2 करंट आ रही है ए नोड से। इसी प्रकार से मैं E2 जो सोर्स है उससे भी मैंने मान लिया I4 करंट आ रही है नोड बी की तरफ, और I5 करंट जा रही है इस नोड से रेफरेंस नोड की तरफ। तो किरचॉफ्स के करंट के नियम के अनुसार हो गया I2 प्लस I4 इजिकल टू I5। ये लिख दिया हमने, I2 प्लस I4 इजिकल टू I5। अब हमने I2 की वैल्यू रख लिया, I4 की वैल्यू भी रख लिया और I5 की वैल्यू रख लिया। तो ये हो जाएगा हमारा VA माइनस VB बाई R2 प्लस E2 माइनस VB बाई R3 इजिकल टू VB अपॉन R5। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई। VB ब्रैकेट में 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 माइनस VA अपॉन R2 माइनस ET अपॉन R3 इजिकल टू 0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। चूँकि हमारे पास दो नोड हैं जिनके वोल्टेज हमने एज्यूम कर रखे हैं, तो ये दो इक्वेशंस निकाल ली, VA और VB। इस प्रकार से हम इन दो इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके हम VA और VB दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद हमारे पास सारे नोड वोल्टेज आ गए, तो जिस भी ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू निकालनी हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल फर्स्ट केस। अब आते हैं हम सेकंड केस में कि जब हमारे पास नोड के बीच में भी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ हो। जब नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स लगा हो, जैसा कि आप इस सर्किट में देख रहे हैं, यहाँ देखिए A और B नोड है। ये न्यूमेरिकल वो पहले वाला एग्जाम्पल है, पर यहाँ हमारे पास A और B नोड के बीच में हमने एक सोर्स लगा हुआ है। तो इस प्रकार जब नोड के बीच में भी वोल्टेज सोर्स लगा हो तो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है। हम वही नियम, वही हमारे पास प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल वही रहेगा। इसी प्रकार से हम KCL अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। नोड ए के लिए I1 इजिकल टू I2 प्लस I3। अब यहाँ हमें I1, I2 एंड I3 की वैल्यू रखनी है। I1 इजिकल टू E1 माइनस VA अपॉन R1। I2 देखिए, I2 क्या होगा, क्योंकि करंट जा रही है तो एक तो VA हमारे पास पॉजिटिव हो गया और एक E3 इसका एडिटिव हो गया।
तो ये हमारे पास I2 की वैल्यू हो जाएगी VA प्लस E3 माइनस VB डिवाइडेड बाई R2, क्योंकि इसकी E3 की जो पोलैरिटी है वो VA में ऐड हो रही है, तो VA प्लस E3 माइनस VB डिवाइडेड बाई R2, और ठीक है, और I3 हो गया VA डिवाइडेड बाई R4। तो ये इक्वेशंस की वैल्यू हमने यहाँ इक्वेशंस में रख दी और इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन आ गई हमारे पास VA की, ये 1 नंबर इक्वेशन ये A नोड के लिए होगी। इसी प्रकार से B नोड के लिए देखिए I2 आ रही है नोड की तरफ, I4 आ रही है और I5 जा रही है, तो I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I5। अब ये I2 की वैल्यू हमने पहले ऊपर जो रखी हुई रहेगी VA प्लस E3 माइनस VB डिवाइडेड बाई R2 प्लस E2 माइनस VB अपॉन R3 इज इक्वल टू VB डिवाइडेड बाई R5। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने ये सेकंड इक्वेशन बना ली। तो अब हमारे पास अगेन देखिए दो वेरिएबल लिए VA एंड VB और दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस प्रकार से VA और VB की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब इन दोनों नोड की पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास, तो हम किसी भी ब्रांच में धारा का मान निकाल सकते हैं। लास्ट केस देखिए, जब हमारे पास नेटवर्क में करंट सोर्स हो, अगेन इसका सिद्धांत वही रहेगा। ये देखिए ये नेटवर्क है, अब हमारे पास इस नेटवर्क में केवल करंट सोर्स है, तो चूंकि करंट सोर्स है तो करंट आने वाली करंट पता है हमें, सोर्स से डायरेक्ट करंट आ रही है वही रखेंगे, और बाकी जाने वाली करंट हम अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास अगेन 3 नोड है, एक नोड को रेफरेंस ले लिया और 2 नोड बचे हमारे पास A और B, तो उससे संबद्ध वोल्टेज ले लेंगे हम VA, और B से संबद्ध वोल्टेज हो गया VB। तो 2 नोड हो गए हमारे पास अननोन। अब उसकी इक्वेशंस लिखते हैं। तो नोड A पे हम KCL लगाएंगे, तो यहाँ इक्वेशन हो जाएगी, आने वाली करंट I1 है और हमने मान लिया कि एक करंट जा रही है B नोड की तरफ I3 और एक करंट जा रही है रेफरेंस नोड की तरफ I4, तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। अब I1 की वैल्यू रख लिया हमने। देखिए अब I1 जो है यहाँ पे करंट गिवन है तो इसको एज इट इज रहने दिया। I3 हमारे पास A नोड से B नोड की तरफ जा रही है, तो ये हो गया VA माइनस VB डिवाइडेड बाई R1। इसी प्रकार से I4 को लिख लेंगे हम VA डिवाइडेड बाई R2। इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में रख लेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ये 1 नंबर इक्वेशन बन गई। को सिंप्लीफाई कर दिया, VA VB और इस फॉर्म में रख लिया हमने। इसी प्रकार से B नोड के लिए भी हम KCL लगाएंगे और ये हो जाएगा I3 करंट आ रही है A नोड से, सोर्स से भी करंट आ रही है I2 करंट आ रही है, और I5 करंट हमारी B नोड से रेफरेंस नोड की तरफ जा रही है। तो ये इक्वेशन बन गई I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I5। तो I2 हमें गिवन है, I3 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है VA माइनस VB अपॉन R1। इसी प्रकार से I5 की वैल्यू होगी हमारे पास VB डिवाइडेड बाई R3। ये वैल्यूज हम यहाँ इस इक्वेशन में रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2। तो अब हमारे पास देखिए 2 वेरिएबल है VA एंड VB, और ये 2 इक्वेशंस हैं VA और VB में। अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके हम VA और VB दोनों वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों नोड वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेंगे, और इस प्रकार से जब किसी भी ब्रांच में हमें धारा का मान निकालना, तो हम ये नोड वोल्टेज आने के बाद हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रकार से नोड वोल्टेज या नोडल एनालिसिस जो है ये किरचॉफ्स करंट लॉ पे आधारित है, और इस प्रकार से इसकी सहायता से हम जो है वे करंट किसी भी ब्रांच में करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रकार का मेथड सामान्यतः इस ऐसे नेटवर्क में काम में लेते हैं जहां हमारे पास नोड ज़्यादा हों, और उसमें क्या करेंगे हम एक नोड को रेफरेंस नोड मान लेंगे, तो हमारे पास जो है वेरिएबल जो है, अगर n नोड है तो n-1 वेरिएबल हो जाएंगे। तो n-1 इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे और इस प्रकार से प्रत्येक अननोन नोड जो नोड है उसके वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर किसी भी ब्रांच में धारा का मान निकाल सकते हैं। थैंक यू।